चौर डखरोग से आ रही हरियाणा रोडवेज की मिनी बस आज सुबह 7:30 बजे अनियंत्रित होकर नौल्टा के समीप पलट गई। बस में 100 से भी अधिक यात्री सवार थे और बस इतनी ओवरलोड थी कि खिड़की पर भी सवारियां लटकी हुई थी और बस सवारियों में स्कूली छात्र अधिक थे। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों व बस सवारों को बाहर निकाला गया और हादसे में चोटिल हुए बच्चों को लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद बच्चे बुरी तरह से सहम गए। इस हादसे को लेकर लोग संबंधित विभाग व प्रशासन को जमकर कोस रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार व प्रशासन की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। हालांकि ड्राइवर की लापरवाही भी सामने आई है, जिसको लेकर मौजूदा सरकार के प्रदेश परिवहन मंत्री द्वारा उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया गया है। परंतु यह हादसा अपने आप में कई तरह के सवाल खड़ा करता है। क्या सिर्फ ड्राइवर की लापरवाही के कारण ही हादसा हुआ? बस की ओवरलोडिंग और वहां पर खस्ता हाल हुई सड़क को भी लोग इस हादसे का एक बड़ा कारण बता रहे हैं। इस हादसे के बाद मौके पर एसडीएम कालका, एसीपी कालका, कालका थाना प्रभारी, रोडवेज के जीएम सहित अन्य अधिकारी भी पहुंचे। आइए आपको हादसे में बाल बाल बचे लोगों और बच्चों की जुबानी से सुनाते हैं कि किस तरह से यह हादसा हुआ। 11 बजे बस नहीं 11 वाली बस की नहीं बस भेजिए मैंने देखा लड़कियां चलती बस में चढ़ती हैं और धीरे धीरे जो तोड़ी जाता है कहते कहां चढ़ाऊं सर। अब आप कह रहे कई और बस 7 बजे यहाँ की स्कूल 9 बजे लगा, छुट्टी होगी 4 बजे, बस आती है 6 बजे। तो बच्चे किसी क्या पढ़ेंगे बच्चे? कोई टाइम टेबल नहीं है बस का। फिर ना बस नहीं रोकते, कहते पहले ही फुल है। बच्चे कई बार पैदल आने रोकते ना, गाड़ियों में रोकते, कई बार बच्चे लड़कियां रात को कहाँ जाएंगी बताओ? हुआ है कल भी यार, रात को मैं 9 बजे लड़कियां 3 या बच्चे बेचारे सड़क में पड़े। न्यूज़ गैले ला दे यार खींच के मिनी बस लगा दे नहीं बच्चे की लगा दो बड़ी लेकिन एक बात है, जिसने लापरवाही की ना वो नहीं बचेगा। हां ठीक है, ड्राइवर लापरवाही ऐसा है। सुनो अगर सुने गाड़ी कैसे चलेगी, अगर सुने गाड़ी कैसे चलेगी? पहले बात सुनते हैं आप उसको सस्पेंड करो। जब आप पहले बोलने जाते हैं कहते हो गया कोई ये जो चीजें है ना सारी लिख के दे दो। सबसे पहला काम हम लोगों को इनका चोट लग गया एप्लीकेशन है जीएम ने तो दी एप्लीकेशन लिख के। ये ना एक तरफ ज्यादा भी एकदम नीचे जाके सांस नहीं आ रहे थे मेरे वहाँ, जो मेरी ऐसे मुंह लग गया था वहाँ और एक बारिश की टपक गया। एक औरत की ना सारी बात एकदम से होगी, बस पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं उन्होंने भेज दी। कितने बस में बच्चे कितने थे? गिनती में कहाँ के बच्चे हैं ये? सरकारी कोई के बगानी के और डफरों के, ये स्कूलों के बच्चे सरकारी स्कूलों। और ये पलटी गिर गई थी बिल्कुल हाई में गिरी है। कितने के नीचे? थोड़ा ज्यादा नीचे चल गया पर ठीक किया, मतलब ज्यादा नहीं आपके निकल गए थे जो बड़े टोटल कितने बच्चे होंगे आइडिया? गिनती में 20-50 से होंगे। मतलब हुआ एकदम चलती चलती तेज होगी गाड़ी, तेज होगी वो आगे से जाके आने पर बच्चे मतलब मोड़ था ना, लंबा मोड़ था तो ऐसे तेज थी ना एकदम, पर पूरा नीचे उनको पता ही लगा शायद मोड़ नहीं था, तो बताओ नीचे चली गई। इसमें वजन भी जिस साइड वाला ज्यादा था, वजन भी ज्यादा ही था। बच्चे किस किस क्लास के थे? 10 के थे, 9 7 के थे, +2 के थे, 11 के थे। तो ये लड़के लड़कियां दोनों थे? लड़के लड़कियां। गिनती कितनी थी बच्चों की लगभग? बच्चे तो काफी हैं। नाम क्या बताया बेटे? ऋतिका। ऋतिका। बच्चे ये बैठे भी थे और खड़े भी थे बस में? इतनी ज्यादा भरी हुई थी, खड़े भी थे? खड़े भी बहुत थे।
खिड़की के अंदर भी थोड़े से खड़े, बहुत खड़े थे। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था आपके साथ? कहाँ से आ रहे थे आप? कहाँ जा रहे थे? दोबड़ा कहाँ? दोबड़ा स्कूल में। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? यहाँ से उसने स्पीड कर दिया एक बच्चे और बस एक और क्या ड्राइवर ने कोई ड्रिंक रूम करी थी? पता नहीं लगता था कि ड्रिंक की है उसने। फिर उसके बाद क्या बस पलट की क्या? हाँ जी एकदम सारे सदमे में चले गए। भीड़ में थी, बस क्या फुल भरी हुई थी? फुल भरी हुई, बाहर भी लटके हुए थे। तो आपने कहा नहीं स्लो चलाओ कुछ? बच्चों ने शोर भी किया कि बस स्पीड में धीरे करो, बस फिर भी धीरे नहीं की। बस में और ऐसे भी नहीं देखते कि अभी बस में चढ़े हुए भी नहीं, पहले ही चला देते हैं। अगर बोलते हैं तो बस में से उतार देते हैं। रोडों की कंडीशन साइड हो जाओ, बाकी साइड हो जाओ। क्या आराम से चलाओ, एक बार इतनी तेज बस चल रही। हमने बोला कि हमें यहीं पे काट हमारा रोड इतना खराब है, फिर भी कोई रोड बनवा नहीं सकता है यहाँ पे, और कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। जितना मर्जी समझा लो ड्राइवर, पर वहाँ भी नहीं रोकते जहाँ चढ़ाई आती है ना कि बच्चों को उतार दे, पहले ऐसे ही चढ़ा देते हैं, फिर बीच में रुक जाती है, फिर वापस आती जो है। ड्राइवर बस अरे पहले ही इसने स्पीड चलाई है, पहली बार चलाई है? पहले भी अच्छा, पहले आपने से बोला है कि ऐसा स्लो चलाया करो? नहीं, ऐसे नहीं बोले। ड्राइवर बदलते आते हैं तो बस जो मर्जी बोलो कोई। नरेश, कौन सी क्लास में हो? 9th। कहाँ से आ रहे थे? तो फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर क्या हुआ उसके बाद? वो बस पर थी। फिर आपको कैसे निकाला? लोगों ने निकाला? हाँ, बच्चा टकरों का एक सरपंच हूँ। अच्छा, वो एक तो PWD ने बहुत ही बुरा हाल कर रखा है जी रोड का, कोई देखने वाला नहीं। 10 बार तो हम SDO के पास जाया है, SDO नहीं सुनता है, फिर JE नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। एक रोडवेज का जो है ना, रोडवेज नहीं, बहुत ऐसी टूटी हुई बसें भेजते हो उस रोड को भी, बहुत बुरा हाल है रोड का भी। कोई नवी सी बस भेज दो, और बच्चों के लिए अलग से बस लग जाए ना एक, तो ज़्यादा बेटर है कि सवारियाँ बहुत हो जाती हैं। वहाँ कितनी बसों की जरूरत है और अब इस टाइम कितनी बस है? एक बच्चों के लिए अलग ही लग जाए, बाकी तो चली हुई है जी। एक बच्चों के लिए सुबह, दिन में एक अलग लग जाए तो बेटर आज है। बस हादसा हुआ, इसका मुख्य कारण क्या लग रहा है आपको? उसमें तो बस में टेक्निकल दिक्कत थी, बता रहे हैं कि ओवरलोड थी बस। ओवरलोड भी थी, फिर बस में शाम को बस खराब हो गई थी जाते वक्त। मेरे ड्राइवर कंडक्टर को भी सोचना चाहिए भी थोड़ा सा वहाँ पर हम ये कर लें, रोक लें भी बस को, ना उठाएं बच्चों को। ओवरलोड भी है चाहे कोई है, मना कर दें। इससे पहले कोई भी नहीं था। हमारे हद होगी, बच्चे वाले के बच्चे मर रहे हैं, थोड़ा नुकसान हो रहा है। कौन सुनता है? कोई सुनता है? एक चेक भी नहीं लगी रोड की। 2 लगा दो, अब एक बस एक छोटी सी बस 150 बच्चे आ रहे हैं, गाड़ी वाले न्यूट्रल मारते हैं। रोड बिल्कुल ही खत्म है हमारा, रोड में पैदल नहीं चल सकते। स्कूल का इतना बुरा है कि स्कूल में हमारा रिजल्ट सही नहीं आता, इतने बच्चे फेल होते रहते हैं, इतने बच्चे फेल होते हैं, टीचर तक भी वहाँ पढ़ा के राजी नहीं है। ट्यूशन कहाँ से पढ़ाएंगे? पैसों के माँ बाप तभी ट्यूशन पढ़ाएंगे, कहाँ से ट्यूशन पढ़ाना? मेरा नाम जयपाल है। क्या हुआ था यहाँ पे? सर, बच्चे बस के अंदर बहुत ज़्यादा थे, बस थी छोटी, और 80-90 के ऊपर तो बच्चे ही थे, वो डेली आते हैं। और आज तो इतने ज़्यादा बच्चे हो गए थे भी हद से ज़्यादा, और उसमें फिर माल भी लोड किया हुआ था। और मेरे को पता, जैसे मतलब मैं एकदम ताकि में खड़ा हुआ था, बच्चे मेरे को पता किस ढंग से मैंने उनको कंट्रोल करके रखा। और यहाँ आके मैं ड्राइवर को पहले बोल दिया, मैं कहा भाई थोड़ा धीरे चलाना बच्चे, क्योंकि ताकि टूटने वाली थी बस की। सिर्फ एक बेल्डिंग का एक टांका रहा हुआ था ताकि में, नहीं तो ताकि से सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं। मैं ड्राइवर को बोल दिया, मैं कहा भी थोड़ा धीरे चलाना, आराम से, बच्चे सारे ताकि में लड़के पड़े हैं, कहते कोई नहीं। यहाँ आए, यहाँ आके एकदम जैसे इसने घुमाई बा, एकदम झोल खा गई बस, और झोल खाने के बाद सीधी नीचे चली। स्पीड में भी था क्या? स्पीड में नहीं था, स्पीड में नहीं, लिमिट की स्पीड थी, कोई ऐसी नहीं थी लिमिट की स्पीड।
बाकी ये है भी जैसे मतलब यहाँ आके उसने झोल खाई एकदम और फिर बेकंट्रोल हो दारू वो तो चलो अब कोई ड्राइवर ऐसा भी आ जाता है जो मतलब यहाँ दिल्ली एक ड्राइवर नहीं चलता यहाँ मतलब आज एक कल दूसरा। तो बस में ज्यादा स्कूल के बच्चे थे? ज्यादा स्कूल के बच्चे थे। तो इसमें कोई जानी नुकसान का हुआ कुछ? जानी नुकसान, एक लेडीज की बाजू कट गई है और एक बस के नीचे दबा हुआ था। हमारे को पता जिस ढंग से हमने बच्चे निकाले। और रही बात यहाँ प्रशासन है नहीं, क्यों नहीं है मैं आपको बताऊँ। रात को हम बस में आए, बस हो गई थी खराब, यहाँ बस खराब हो गई थी, बार बार फोन करते रहे, लेकिन वहाँ से कोई नहीं। यहाँ अपना कालका वर्कशॉप में कोई फोन उठाता नहीं है। तो बस में कितनी सवारियाँ थी रात को? दिन में जो बस ये हुई है तो कितनी सवारी थी इसमें? इसमें करीब 100 से ऊपर है, 100-120 के करीब सवारी थी। 120 से ऊपर ही होगी और छोटी सी बस है। तो जो ड्राइवर है वो कहाँ पर है इस टाइम? ड्राइवर तो इस समय बाहर गया, उसने सभी बच्चे निकाले, ड्राइवर ने हमारे साथ निकलवाए। निकलवाने के बाद उनका सामान जो है वो निकाल के फिर वो चला गया, पता नहीं चला उसका कहाँ गया। कंडक्टर को हमने एम्बुलेंस में भेज दिया सबसे पहले, यही अपनी लोकल गाड़ियों में ही भेजे हमने। 8-10 गाड़ियां भेज दी पहले। कंडक्टर के सारे मुंह हुआ है। रोड बहुत खराब है जी। एक रोड खराब है जी, और एक जो ड्राइवर अपनी मनमानी करता है जी। ठीक है, प्रशासन इसकी और ध्यान दे कि हमारे बच्चे 100 से ऊपर बच्चे थे बस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये ओवर स्पीड चलाता सुनने में है कि अपनी मनमानी चलाता, बच्चों को नहीं मानते? ये बस बहुत ओवर स्पीड चलाता है और रात को ठेके पे बस रुकती है डेली, और इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। गराज है और यहाँ पे जो भी प्रशासन है वो बहुत ही ज्यादा लापरवाही है और यहाँ बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और यहाँ पे जितना भी प्रशासन है, चाहे वो हमारे रोडवेज वाले हों या हमारे जिला परिषद वाले हों या चेयरमैन साहब हो या सरपंच हो, ये पब्लिक की तरफ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई इनका कोई लेना देना नहीं है। स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा ओवरलोड बस जाती है और यहाँ बड़ी बस के लिए काफ़ी और बोला भी गया प्रशासन से, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है और यह हादसे का जिम्मेवार प्रशासन है। ठीक है जी, धन्यवाद। मैं सरपंच की नोटिस सरपंच है, तो मैं 2 दिन बाद कम से कम 5-6 कंप्लेंटा करते ना, तो कोई वहाँ रोडवेज में सुने। पहले क्या था, इसार वाला रूट था, यहाँ एक ड्राइवर चले गया था, डेली ठीक चले था। इन्हें प्रशासन ने जानबूझ के रोज डेली नया ड्राइवर भेज दे। पहाड़ी क्षेत्र रह गया, वो अपनी मन मर्जी करे, जब उसका दिल करा। जनोली बस नहीं जा रही, मैं कम से कम 10 कंप्लेंट दी इनके पास, कोई सुनवाई नहीं आगी। जे कोई बुजुर्ग आ गया, एक दिन भी एक बुजुर्ग के साथ ड्राइवर लड़ने लगे। एक लड़की थी बेचारी हरिजना की थी, तो उन्होंने कह दिया भी वहाँ ऊपर लेके जाना, उन्हें वहाँ नहीं लेके गए। इस रोड पर जितने भी ड्राइवर हैं सारे हमारी प्रशासन सबसे बेकार प्रशासन है। अगर मैं कंप्लेंट बाय करी भी आएगी रिटर्न में, सब कंप्लेंट है, कोई सुनवाई नहीं आएगी। चाहे प्रशासन का ला लो चाहे सरकार का रहा है। रोडा के तो खैर आले भी छोड़ दो, अब क्या बोल रहे हैं रोडा के बारे में। अब पहले भी हमने बड़ी बस के कंप्लेंट सबने जिला परिषद ने सबने लिख के दिया पाएगा, कोई सरकार का ध्यान नहीं। अब 150 बच्चे है, 200 बच्चे है, और कहाँ जाने बस में नहीं आते। 30 बच्चे 40 बच्चे की बस है, अगर बैठ के जाना हुआ लटक के बाहर कोई कहाँ। ये तो चलो ऐसे गाँव वाले ने कुछ साथ दिया जो बच्चे बच गए, अगर ऐसे ही होता तो पता कितने बच्चों की जान चल जाती। अब प्रशासन रोडवेज का कोई उच्च अधिकारी आया ही नहीं है यहाँ, कोई तो आता उच्च अधिकारी। अब हमारे एरिया के बच्चे से ऊपर क्या रह गया हमारे पास, उच्च अधिकारी कोई आता। वो जो आया इन्होंने भेजा रोडवेज, वो कह रहा मेरी तो ड्यूटी में तो देखने आया। अभी देखने क्या इनवाइस लगी भी कोई ऐसा थोड़ी, हमारे तो बच्चे की जान मुट्ठी में पड़ी है कि सारे। कोई रोडवेज का एक अधिकारी भी नहीं है जो ये जिम्मेवारी ले भी हाँ भी कोई बात नहीं, हम सोल्यूशन करेंगे इस चीज़ का। जो ड्राइवर था वो कहाँ पर है इस टाइम? ड्राइवर भाग गया। क्या नाम है उसका? नाम हमें नहीं पता है, पर वो भी थोड़ी आपने भी उठाना था उसको, वो ऐसे ही निकले। उसका मेडिकल करवाना था, हमने उठा के। अब हम तो बच्चे के उसमें लग गए चक चकाई में करना, तो उसको प्रशासन 11 बजे बस यहाँ से 11 बजे पहुंची। लेडीज नहीं है, बच्चे नहीं है, जाना वहाँ कोई खाना कब आएगा। ठेके बाबा जाके रुको दो बस, वो तो ऐसा थोड़ी है। इसमें 2-4 लोगों को चोट भी लगी है हमारे, और इसमें 50 के करीब बच्चे थे। बहुत जो बताया जा रहा है कि ड्राइवर 100+ की स्पीड में था। आप देखो कि रास्ते का कैसे हालत है, और मोड़ है, और आगे कुछ लोग इल्ज़ाम भी पहले भी मैंने GM साहब से मिल चुका हूँ, इल्ज़ाम भी लगाते हैं भी ये बस वाले दारू पी के आते हैं, और रात नीचे को दारू पी के सुबह भी और शाम भी। इनका थोड़ा सा देखना पड़ेगा जी। और मैं उपायुक्त महोदय से भी गुहार
भी लगाऊंगा जाके। इस रोड को पहले भी दे चुका हूँ समाधान शिविर में, कुछ नहीं हो रहा है। इस रोड को थोड़ा सा चौड़ा किया। यह ड्राइवर की लापरवाही है। इसके संदर्भ में हम डीएम साहब को भी 3-4 बार, मैं पिलखराज चेयरमैन जी, नरदेव सरपंच जी, ब्रिजभूषण जी, हम मिल चुके हैं। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो कि मतलब हमने उनको ये भी लिख के दिया, एक तो भी बड़ी बस दी जाए, छोटी बस में बच्चे नहीं आ पाते हमारे, और दूसरा ड्राइवर डेली चेंज होता है। एक ड्राइवर अगर रूटीन में एक ड्राइवर आए, पहले भी यहाँ बसें चलती थी तो वो एक ही ड्राइवर आता था, उसको रास्ते का मतलब पूरा जानता। अब ये ऊपर से आते हैं, बस भरी हुई होती है बच्चों को लेकर, पूरी मतलब स्पीड में लेके आते हैं। इनका आगे का कोई रूट होता है, कोई हिसार का या कोई सिरसे का इनका रूट है, जिसकी टाइमिंग को कवर करने के चक्कर में 100-125 बच्चों की जान पर डेली खेलते हैं। और अगर कोई मतलब लोकल बंदा बोलता है इनको तो ये पूरी अपनी हरकत दिखाते हैं, कोई इनका सही जवाब नहीं होता। तो ये बस जैसे आती है कि रात को बस का ड्राइवर यहीं रुकता है, ये ड्राइवर यहीं रुकता है। इसकी जो व्यवस्था है वो स्कूल में कर रखी है रुकने की, हमने खुद भी देखा है और हमने बोला भी है। जब ये रात को भी आते हैं तब भी बस ठेके पे खड़ी होती है। और कोई रात को जब बस आती है तो उसकी कोई टाइमिंग होनी चाहिए, जो मतलब ग्रामीण जो आते हैं, न्यूट्रल ज्यादा हमारा बस जो ग्रामीण आते हैं तेल बचाने के लिए, कोई 9 बजे बैठ रहा है, कोई 10 बजे तक इंतजार कर रहा है बस का, कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं है। रात मैंने खुद देखी है, 10:30 बजे बस मुझे भोरियां मिली है। डखरोग वो कब पहुंचेगी, कब उसमें कोई मतलब जाने वाला सफर करेगा। लेडीज भी होती हैं, इनकी सारी अपनी मनमानी है, कोई ये किसी की मतलब सुनते नहीं बात। अगर कोई मतलब बच्चा इनको ऑब्जेक्शन करता है तो ये बोलते हैं अभी हमें ड्राइवरी नहीं आती या मतलब हमें कुछ ज्ञान नहीं है। एडीएम साहब यहाँ पर पहुंचे, कोई बिगाड़ नहीं और ये टकरोग रोड पे हुआ है, तो कैसे हुए इसके बारे में जानकारी दें। एक्चुअली हमारे पास सुबह 7-7:15 के आसपास रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पे एक बस के साथ हादसा हो गया, जिसके उपरांत हमारा जितना सब डिवीज़न का ऑफिसर्स हैं यहाँ पहुँच गए हैं। हमारे पास अब यहाँ पे जीएम रोडवेज भी आए हुए हैं और एसीपी कालका भी पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पे आके हमने सिचुएशन का मुआयना किया। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग कह रहे हैं गाँव वाले कि ड्राइवर ने ड्रिंक करी हुई थी, क्या है कुछ ऐसा? ऐसी हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये पुलिस के संज्ञान में बात को लाया गया है। पुलिस उस ड्राइवर को ट्रैक कर रही है और अगर अप्रोप्रिएट समझेगी तो उसका जो अल्कोहल टेस्ट है उसको लिया जाएगा। अगर किसी भी इस पूरी प्रक्रिया में गलती है तो उसको दोषी ठहराया जाएगा। तो यहाँ मांग भी है कि पहले भी ने रखी थी कि बस दूसरी 2 लगवाई जाए, तो छोटी बस है तो इसमें ओवरलोड जाते हैं, 120 सवारी जाती है, उसकी मिनिमम 70-80 करीब है। ये कंप्लेंट्स पहले भी आ चुकी हैं और जीएम रोडवेज जो हैं वो इस मामले में काफ़ी संवेदनशील थे। उन्होंने एक बड़ी बस की यहाँ पे प्रोविज़न भी करवाई थी, वो बस ने कुछ समय काम भी करा, बट यहाँ की जो रोड की स्थिति है उसको देखते हुए वो बड़ी बस को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं था। अब एक बार फिर हम जीएम रोडवेज के माध्यम से इस प्रोसेस को शुरू करवाएंगे और यहाँ अगर एक दूसरी छोटी बस की आवश्यकता होगी तो उसको भी करवाएंगे। तो आपने डकरोग का अपने मुआयना करा, रोड का देखा, तो आपको क्या दिखा कि वहाँ सारा रोड्स को काफ़ी हैवी रिपेयर की ज़रूरत है। किसी जगह तो रोड्स बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और कई जगह पैचवर्क की ज़रूरत है। ये भी हम एक्सीएन पीडब्ल्यूडी के माध्यम से देखें। जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी इस रोड का प्रपोजल भेजा हुआ है तो उसकी ट्रैकिंग करवाएंगे। ठीक है।